हेलो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से खैर मकदम है। बच्चों, आज जो है आजकल कुछ ड्यूटी के पर्पज़ से मैं बहुत सारे विद्यालय में गई और अपने ज़िले के ही विद्यालय में गई। बहुत सारे बच्चों से मैं रूबरू हुई और बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने चैनल का नाम बताया। आप सभी ने सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मैं चाहती थी कि बहुत जो दूर दराज के भी बच्चे मेरे जुटे हुए हैं, आप भी मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के आप भी जुटे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए सारे बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जानते हो आप, ये जो मैंने आप सभी के लिए आज पॉइंट लिया, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, क्योंकि ये जो मैंने लिया है 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट उर्दू का पेपर, जो प्रीवियस ईयर्स का आपका पेपर हुआ था, पिछली बार जो बोर्ड में हुआ था, वही पेपर मैं आज आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर होता है, अगर आप इसको देख करके नए जो हमारे, क्योंकि हर साल आप सभी नए नए बच्चे बोर्ड में जाते रहते हैं, आप सभी अगर अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका ये पूरा पेपर आता है। तो ये 2022 का ही आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी जानते हैं कि इसको देख करके आपको बहुत सारा इस बार कैसे पेपर देंगे, जो हमारे नए नए बच्चे हर साल जाते हैं उनको देख करके पूरा पैटर्न उन्हें पता चल जाएगा। ओके बच्चों, तो फटाफट टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आप सभी के लिए ले चलते हैं अपने कि पिछली बार कैसे क्वेश्चन और क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो आपका प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, ये आपका 3 घंटे, यानी कि आपका 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होता है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका, आप देखिएगा ये भी हिस्सा में डिवाइड है। हिस्सा अव्वल, ये है आपका फेल की तारीफ बयान करते हुए इसकी मुख्तलिफ अक़साम की वजाहत कीजिए। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बन गया वो आपका कवायद बन गया। ठीक है, कवायद मैंने आपको पढ़ाया भी, आप मेरे चैनल पर फिर से जाइए और उर्दू ग्रामर की लिस्ट में आप जाइए, क्लास 10th की उर्दू ग्रामर की लिस्ट में आप जाएंगे तो कवायद मैंने फेल की तारीफ पढ़ाया है। अगर नहीं पढ़ाया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आगे पढ़ा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रामर मैंने शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ अक़साम की, यानी कि फेल क्या होता है, उसके अक़साम यानी कि उसके टाइप को आपको बताना, टाइप ऑफ प्रकार, यानी कि प्रकार के बारे में बताना है। फेल ये होते हैं और उसके इतने प्रकार होते हैं, आपको ये इसमें बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे या किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे या किया हुआ है, यानी कि आप चाहे ये क्वेश्चन से करिए और चाहे ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ये क्वेश्चन कर दिया तो इसके मुख्तलिफ एग्जाम आपको करना ज़रूरी होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, आपको ये वाला नहीं आ रहा है और आपने या करके यहाँ पे करना शुरू किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुंदरजा झेल में से 2 की तारीफ लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। ठीक है, यानी आपको 2 की तारीफ करना है। जैसे यहाँ पे इसमें ज़र्फ क्या होता है, इसमें नकरा क्या होता है। ठीक है, ये सब भी बच्चों, ये तो मैंने 100% श्योर है, मुझे याद है कि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आप सभी जा करके मेरे चैनल पे ज़रूर देखिए कि मैंने इसमें ज़र्फ और इसमें नकरा या माजी बैत के बारे में क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका ग्रामर ही बनता है। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं आपके, क्योंकि बच्चों पेपर बहुत लेंदी होता है। जो हाई स्कूल का पेपर है वो काफ़ी लेंदी होता है। ठीक है, लेकिन पैटर्न में बच्चों यही काफ़ी सालों से यही पैटर्न आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुंदरजा झेल अल्फाज की जमा बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए ये भी 5 नंबर का, काफ़ी आसान है, आसान भी और बिल्कुल 5 नंबर का आपका दे रहा है। तो आपको यहाँ पे मुंदरजा झेल अल्फाज मैंने आपको वाहिद जमा पढ़ाया है, इससे पहले वीडियो भी मैंने वाहिद जमा बनाई, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, और कुछ जो नहीं बताया होगा वो मैं आगे आपको तैयार करवा दूंगी। जैसे हुक्म होता है, हुक्म की जो जमा होती है, क्योंकि ये जमा लिखना है आपका, कभी कभी कहता है कि वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाइए, इस तरीके से दे देता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन जब ये कह रहा है कि अल्फाज की जमा बताइए, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको आसान है। सिर्फ आप सभी को 2 लाइन खींचनी है, एक लाइन पे आप वाहिद लिखिए, दूसरी लाइन पे आप जमा लिखिए। ठीक है, तो हुक्म का हुकाम होता है जमा, खबर का अखबार हो जाएगा, सबब का असबाब हो जाएगा, ज़जर का अश्जार हो जाएगा, शख्स का अशखास हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये जमा हो गया। वाहिद जमा बहुत ही आसान है, अगर आपने यहाँ पे कर लिया तो 5 नंबर आपको बिल्कुल कटने नहीं, क्योंकि बच्चों ग्रामर का जो पोर्शन होता है वहाँ पे नंबर नहीं कटता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा ये मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ात बताइए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा मुतज़ात उन्हें पता ही नहीं होता कि मुतज़ात क्या होता है। मुतज़ात आपको बच्चों ये होता है आपका अपोजिट वर्ड्स, क्या होता है
आपका अपोजिट, जिसको हम करते हैं विलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, विलोम कहते हैं हम यहाँ पे, उल्टा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मुतज़ात होता है, हमारा विलोम वर्ड्स होता है, ये विलोम वर्ड्स होता है। अपोजिट वर्ड जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगाज़ है, अमानत है, अव्वल अक्सरियत है, आशना है। ठीक है, जैसे अव्वल का आखिर हो जाता है, अव्वल का जो होता है वो आखिर हो जाता है, आगाज़ का जो है अंजाम हो जाता है। ठीक है, अंजाम हो जाता है, अमानत का ख़यानत हो जाता है, अक्सरियत का जैसे अक़लियत, अक़लियत बड़ा काफ लाम ये ते अक़लियत, अक्सरियत का अक़लियत हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारा है आपका, और ज़रूरी नहीं कि ये इस बार ही आए, जो आ चुका है वो ज़्यादातर वो नहीं आता है, बस एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपको मुतज़ात करना है, यानी कि विलोम लिखना और उसका उल्टा लिखना। आप देखिए इसमें भी इसने क्या किया, यानी आपको ये करना है चाहे आपको ये करना, जो आपको आ रहा बहुत आसान आ रहा। मान लीजिए आप मुतज़ात माने नहीं आती हैं तो आप फ़ौरन ये वाला पकड़ लीजिए, आप ये कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। ये क्या होता है? ये मुज़क्कर और मुअन्नस होता है। आप जानते हो मुज़क्कर, आपका मुज़क्कर जो होता है वो आपका क्या होता है कि मेल होता है, जो आप मेल फीमेल पढ़ते हो वही होता है आपका इंग्लिश का मेल फीमेल। मुज़क्कर यानी कि आपका जो नर चीज़ें होती हैं, और मुअन्नस यानी कि जो मादा यानी कि जो फीमेल चीज़ें होती हैं। जैसे ऊँट होगा, खान होगा, ग्वाला होगा, नागिन होगा, मौलिम। तो ऊँट तो जाहिर सी बात है कि ऊँट तो क्या होता है, ऊँट तो मुज़क्कर ही होता है। तो इसमें कह रहा है जेल में से बताइए, 2 लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। एक तरफ आपको जो है मुज़क्कर लिखना पड़ेगा बच्चों, दूसरी तरफ आपको मुअन्नस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मुअन्नस लिखना पड़ेगा। और मुअन्नस में जैसे आपको यहाँ पे नागिन, नागिन जैसे ये क्या है, ये मुअन्नस है। ओके, और मुज़क्कर जैसे मान लीजिए ऊँट आपका मुअन्नस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 लाइन खींचिए, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। 2 लाइन आप खींचिए, 2 लाइन में एक तरफ आप मुज़क्कर लिखिए, एक तरफ आप मुअन्नस लिखिए। ये सभी बच्चों जब तक आप याद नहीं करेंगे तब आप यहाँ पे गलती कर देंगे। ठीक है, ये तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। आपके आते हैं, नहीं तीसरा तो ये हमारा हो गया। अब हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन से हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन से हमारा ये भी बहुत आसान होता है। अगर हमने एक बार अच्छे से पढ़ा होगा तो ये भी हमारा 5 नंबर बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। पिछली बार बच्चों यकीन मानिए आप सभी, मेरी ही क्लास के स्टूडेंट जो नंबर पाई थी वो 96 नंबर उसने लाया था। बस जो है थोड़ी सी मेरी गाइडलाइंस और उस बच्चे की मेहनत, जब आपकी मेहनत होगी और मेरी गाइडलाइंस होगी, मैं भी आपके लिए मेहनत करूँगी, तो पक्का इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छा नंबर लाएंगे ही लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर गौर करिएगा, क्योंकि मैं भी वीडियो बनाती हूँ आप सभी के लिए बच्चों, बहुत टाइम निकाल करके, और इम्पॉर्टेंट ही बनाती हूँ इसीलिए। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर जो 4 है अब आपका, ये बहुत ही ईजी है। जिसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जिसकी ये मुहावरे मुंदज़िल मुहावरात ज़रबुल इमसाल में से 5 का मफ़हूम बयान करते हुए अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि आपको मुहावरे लिखना है। मुहावरे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, आइडियम्स आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, वही आपके मुहावरे जो कि आपको उर्दू में लिखा है। जैसे यहाँ पे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये मतलब कि ये बात जो हकीकत से परे हो, है ना। जैसे कि कोई है जो बहुत अच्छा गाना गाता है, लेकिन अगर उसे गाने के लिए कह दिया जाए तो वो कभी ना गाए। यानी कोई हामिद है, हामिद का घर बना हुआ है, वो कहता है कि मेरा घर लखनऊ में बना हुआ, लखनऊ में बना हुआ, लेकिन उसका घर लखनऊ से कई किलोमीटर दूर यानी कि देहात में बना हुआ। तो ठीक इसी तरीके से वो कहावत यहाँ पे होगी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ठीक है, यानी हकीकत से थोड़ा सा परे होना। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो ताकत, जिसके पास ताकत है, जिसके पास रुपया पैसा है, वो जानते ही हो आप सभी की, अगर मान लीजिए कोई केस चलता है तो जिसके पास रुपया पैसा ताकत होता है वो आज के ज़माने में जीत जाता है। ठीक उसी तरीके से कहा गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से अंधा क्या चाहे, दोनों इंसुक, आसमान से गिरा खजूर मेट का, एक मुसीबत से टली नहीं कि दूसरी मुसीबत हमारे सामने आ गई, आग लगने पर कुआं खोदना, आज मरे कल दूसरा दिन। ठीक है, अंधों में काना राजा। ठीक है, तो इस तरीके से है, इसका आपको मुहावरे करना है, और मुहावरे की इसको जो है पहले आप इसका मतलब लिखिएगा, यानी कि इसका अर्थ जो इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद इसको आप जुमलों में इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो ये आपका जुमलों चौथे नंबर पे जो आपका आता है वो जुमलों में इस्तेमाल आता है। बहुत आसान है बच्चों, एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी नंबर 5 नंबर का तो नंबर नहीं कटना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आता है 5वां क्वेश्चन। मैंने चौथा क्वेश्चन आपको बताया, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आपका क्या आता है, मुंदज़ा झेल में से किसी एक पर नोट लिखिए। ठीक है, तो मैंने जो है नोट लिखना है, यानी
यानी ये आपका असनाफ़े अदब में से आता है। जैसे इस बार आपका नावल आया हुआ, मरसिया आया, अफसाना आया है, नज़्म जदीद आया हुआ। मैंने बच्चों नावल भी आपको पढ़ा दिया, आप मेरे चैनल पे जाके नावल भी देखिए। मरसिया भी मैंने पढ़ाया बच्चों, अफसाना भी मैंने पढ़ाया, शायद मैंने नज़्म भी पढ़ाया। आप सभी इसको मेरे चैनल पे जा करके पुराने प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिए। अगर आप सभी को वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो आपको प्ले लिस्ट से आप ढूंढा करिए, क्योंकि जो प्ले लिस्ट होती है वो हर क्लास की मैंने अलग अलग बनाई। 9th की अलग बनाई है, 10th की अलग बनाई, 11th की अलग, शायरी वाली अलग, और कोई स्पीच वगैरह होती है तो अलग, और नात शरीफ की जो मैंने वीडियो बनाई सारी प्लेलिस्ट मेरी अलग है। तो आप सभी को अगर देखना है तो अपने मेरे चैनल पे जा करके आप जो है 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, आप सभी को ये सब ज़रूर मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इस बार मैं लेटेस्ट क्या बनने वाला मैं आपको वो बताऊँगी। अभी तो फिलहाल मैं आपको प्रीवियस ईयर्स का पूरा पेपर दिखा रही हूँ, ठीक है। 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन से बनता है ये देखिए, ये है आपका मजमून। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया है, लेकिन मैं बताऊंगी पेपर को देखते हुए तैयारी करके, तब मैं अच्छे से बताऊंगी आपको। यहाँ पे मुंदसर ज़िल उन्वान पर मजमून लिखिए। काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये मजमून क्या होता है। मजमून बच्चों बिल्कुल आपका आसान है, यानी कि ये आपका एस्से होता है, जिसे हम हिंदी में निबंध कहते हैं, ठीक है। तो ये एस्से हो गया हमारा। और देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ किस किस पे हमें लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है तालीम की अफादियत, स्कूल की ज़िंदगी, ईद उल फित्र, हमारा पसंदीदा खेल। बहुत ही आसान मजमून इस बार आपका आया हुआ है। तो ये जो आपका पॉइंट बहुत ही आसान मजमून आपको दिख रहा होगा निबंध ऐसे लिखने के लिए। ईद उल फित्र देखो बच्चों, अपना ही रोज़े के बाद हमारी जो ईद आती है, हर मुसलमान ईद मनाता है, कितना आसान ईद उल फित्र आया हुआ। स्कूल की ज़िंदगी, ये बिल्कुल आपकी लाइफ जो प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ गुजर रही है, ये उस पर आपको लिखना। तालीम की अफादियत, यानी तालीम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरा पसंदीदा खेल, बहुत ही आसान मजमून आया हुआ था। कुछ बच्चे अगर चाहते तो छाप करके लिख देते तो आपका नंबर बिल्कुल कटने वाला ही नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप 7 नंबर पे आप देखेंगे, ये भी हमेशा मैंने कहा है कि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, ये फ्री का नंबर होता है। तो किसी ने मुझे कमेंट किया मुझे फ्री का नंबर नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो है हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ थोड़े से, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्वेश्चन कोई बहुत आसान भी आता है, कोई क्वेश्चन बहुत टफ भी आता है। तो जो आसान होता है वो लगता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल फ्री का हो गया, कोई मेहनत ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब वो यहाँ पे वही है कि ये जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि मुंदज़ ज़ेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, यानी कि यहाँ पे आपको अल्फाज का खुलासा लिखना। बच्चों जानते हो कि खुलासा मैंने लिखने का आपको तरीका भी सिखाया हुआ है, ये भी आप मेरे चैनल पे जाइएगा। खुलासा क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपकी स्टोरी है, ठीक है, ये आपकी स्टोरी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्टोरी में, बिस्तर पर आराम से लेटने के बाद मेरे पूछने पर जुबैदा ने रुकते रुकते डरी सी आवाज़ में अपनी वारदात सुनाई। यानी कि ये किसी की कहानी चल रही, किसी लेडीज़ की यहाँ पे कहानी चल रही। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि पूरी कहानी को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पर अच्छे से पढ़ने के बाद बस आप उसको अपने अल्फाज में, यानी कि अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में उसको बढ़ा करके उस कहानी को आप पेपर में उतार दीजिए। यही हो गया आपका खुलासा हो गया, ठीक है। तो है ना ये आसान क्वेश्चंस। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, अब जो है आपका शुरू होता है, 1 मिनट में देखूँ नंबरिंग क्या चला, पेज नंबर 4 और पेज नंबर ये आपका 5। हाँ अब देखिए नया क्वेश्चन से यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हिस्सा अव्वल था, अब यहाँ पे हिस्सा 2 में आपका शुरू हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे दूसरा पार्ट आपका, यानी कि आपका यहाँ पे दूसरा पार्ट शुरू हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि मुंदज़र ज़ेल में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह याको सबाक के हवालों के साथ कीजिए। यानी कि जब भी आपका कहे कि इक़्तिबास की तशरीह याको सबाक के साथ हवालों के साथ करना है, तो यानी यहाँ पे आपको जो है याको सबाक ज़रूर लिखना है। और बता दूँ मैं बच्चों, याको सबाक सही लिखने पर ही आपको नंबर मिलता है। तो ठीक है, तो बहुत सारे मैंने चैनल पे आपको पढ़ाया भी कैसे तशरीह करें, तशरीह करने का तरीका। तो आप सभी पुराने मेरे चैनल पे जाइएगा और तशरीह करने का तरीका देखिएगा। मैं आगे आपको जब पेपर बिल्कुल पास आएगा तो इंपॉर्टेंट तशरीह बताऊंगी, वहाँ पे मेरा वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को बहुत कुछ पेपर में उसमें मैच करेगा, तो आप ज़रूर मिसिंग मत करिएगा। तो ये जो आया हुआ था, ये मैंने देखा कि चाँद ने ये सब कुछ हैरान पुतलियों से झाँक कर देखा। एकाएक कहीं किसी परी पर, ये परी है लेकिन पढ़ी परी पर एक नगमा सा, एक बुलबुल नगमा सा सरा हुआ कश्ती में चिराग झलमला तुंगे के बरसती। यानी कि ये आपका दिया हुआ है पूरे चांद की रात से दिया हुआ है।
ठीक है, ये पूरे चांद की रात से ये आपका अफसाना है और कि ये लिखने वाले आपके कृष्णचंद्र जी हैं, क्योंकि कृष्णचंद्र जी की जो महारत हासिल है वो उन्हें अफसाने में ही हासिल है और इन्हीं का ये जो सबक है कृष्णचंद्र जी का पूरे चांद की रात से ये तशरीह करने के लिए आया हुआ है। लेकिन बच्चों आपको तशरीह तभी समझ में आएगी जब आपने अच्छे से बुक पढ़ा होगा, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे बहुत सारे वीडियो और आप सभी नहीं देखते हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर तशरीह नहीं कर पाएंगे, यकीन मानिए। इसलिए तशरीह एक एक वर्ड्स की यानी वर्ड क्या यूँ मानिए कि आप लेसन की आप ज़रूर देखिए, जो मैंने पिछले वीडियो में सारा आपको पढ़ा दिया है। तो ठीक है, ये उसका आया हुआ था। और दूसरा यानी कि अलिफ दो दिया हुआ, हमेशा दो देता है बच्चों, दो तशरीह करने को देता है, लेकिन आपको जो आता रहेगा आप वही करिएगा। ठीक है, तो ये वाला देखिएगा क्या है बे वाले में। बे वाले में आपका है 5000 द्राविड़ियों को रूस के ज़माने में हिंदुस्तानी एक आला दर्जे का तमद्दुन रखता था। द्राविड़ी गोया कई दूसरी कौमों के बाद आए थे, कई उन्होंने सरजमी से मुकम्मल मताफत अख्तियार कर ली थी, कोई 1500 कबल मसीहा आ रहे थे और उनके मुतालिक ये खाम ये यानी कि जो आपका आया हुआ है ये बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन होता है जो बार बार घूम करके हमेशा आता है। ये आपका एक लेसन है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, ये एक मजमून है। और मैं बता दूँ ये मजमून किसका है, ये प्रोफेसर एहतसाम हुसैन जी का ये मजमून है बच्चों। ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार घूम घूम के यही लेसन आता ही रहता है। ठीक है, तो इसकी आपको तशरीह करना है और शाको सबाक करना है। शाको सबाक का कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये इक्तिबास हमारी दरसी किताब। ठीक है, वो अपनी किताब का नाम लेंगे, उर्दू की नई किताब के सबक हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर मजमून से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ या जिसके लिखने वाले प्रोफेसर एहतसाम हुसैन जी हैं। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से आपको सबाक भी लिख सकते हैं। अब देखिए आपका क्या है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 बन रहा है आपका, ये बहुत ईजी होता है। एक तरीके से आप मानिए ईजी भी है, लेकिन एक तरीके से आप मानिए टफ है। अगर आपने यहाँ पे अशार की तशरीह नहीं की तो ये आपके लिए टफ ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अशार की तशरीह करना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सैको सबाक लिखना है कि नहीं। बिल्कुल भी सैको सबाक लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाइए सिर्फ अशार कि शायर कहता है कि हम जिस पे मर रहे हैं उसकी बात ही कुछ और है। आलम यानी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसा जैसा मेरा सनम है, जैसा मेरा महबूब है, वैसा कोई नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी तशरीह एक्सप्लेन एक की आप डाल के 1 2 3 4 5 डाल करके आप इसकी एक्सप्लेन सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सप्लेनेशन आपको करना है। यहाँ पे आपको रेफरेंस यानी कि सैको सबाक नहीं लिखना है। ओके, तो अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मिनट। हाँ, क्योंकि बहुत सारा दिया होगा ना। एक यहाँ से देखिए चल रहा है 1 2 3 4 5 6 6 हो गया आपका। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आपका चल रहा है 7 चल रहा है 8 चल रहा है 9 चल रहा है 10, लेकिन कितनी करना है, सिर्फ 5 करना है। इसीलिए 10 दिया होगा आप ही के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको जो आ रहा है आप वहाँ से वो करिए। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। अब 10 क्वेश्चन नंबर पे हम पहुँचे कि मुंदरजा ज़िल में से किसी एक हिस्से की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यहाँ पे भी अब ज़रूरी हवाला आ गया, यानी कि यहाँ पे भी आपको सयाको सबाक ज़रूर करना ही करना है। यहीं से आपको सयाको सबाक से नंबर मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जिसको सब कहते हैं हिटलर भेड़िया है, भेड़ियों को मार दो गोली पै ओ अमन बुका। ये आपका आया हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। आपकी एक नज़्म है, मैंने पढ़ाया भी, आप सभी मेरे चैनल पे ज़रूर जाके देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम की पूरी मैंने नज़्म पढ़ाई हुई है, जो कि लिखने वाले जोश मलिहा बादी जी, क्योंकि इनकी जो नज़्म होती है काफ़ी जोश से भरी होती है। उस ज़माने में अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने एक नज़्म लिखी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। और आप सभी बहुत सारी मैंने नज़में पढ़ाई है। अगर आप पेपर की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी नज़्म आप ज़रूर देखिए। तशरीह करने को वहीं से आता है बच्चों, इतना जान लीजिए आप। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ये अशार। हमारी दरसी किताब, आपकी दरसी किताब, उर्दू की नई किताब के सबक नहीं कहेंगे, हम नज़्म कहेंगे कि नज़्म ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जंदों के नाम से लिया गया है, माखूज किया गया या ख़ास किया गया, जिसके लिखने वाले शायर जिसके शायर कौन है, जोश मलिहा बादी जी हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया जोश मलिहा बादी का। अब आप देखेंगे कि ये भी उसी का, फिर बे करके यानी 2 दिया रहेगा यहाँ पे बच्चों। दोनों तशरीह में 2 करके दिया रहता है, लेकिन जिसको आपको आ रही है आपको वही करना है। ठीक है, हमेशा। तो देखिए यहाँ पे बे वाला आपका आया हुआ, ये काफ़ी आसान होता है। दस्ते से आती है जहरा की सदा, हाय हुसैन मेरे बेबस मेरे बेकस मेरे बेबस मेरे दुख पाए हुसैन। जैसे चिल्लाती है ज़ैनब मेरे माँ बजाए हुसैन, कौन तेगों से बचा कर तुझे ले आए हुसैन। ठीक है, तो यानी कि
हुसैन हुसैन आ रहा है तो आप जानते हैं कि मरसिया। हमारे उर्दू में सिर्फ एक ही ऐसा पोर्शन है, एक ही ऐसा मरसिया है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जितने भी शहदाए करबला के शहीदान हैं उनका जिक्र मरसिए में ही किया गया है। और मरसिया आप जानते हो कि आपके 10th क्लास में मरसिया सिर्फ मीर बब्बर अली अनीस का ही है। तो यहाँ पे बहुत आसान आपके लिए हो जाता है। अगर ज़रा से भी कहीं से जिक्र आता है शहदाए करबला का, आपको पढ़ने पे लग रहा है कि ये शहदाए करबला का जिक्र है, तो आप समझ जाइए फ़ौरन यहाँ पे कि ये आपका मरसिया से लिया गया और इसको लिखने वाले कौन है, मीर अनीस हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं बिल्कुल आपके लास्ट पेज पे। देखिए अब जो आपका 11th नंबर का जो आपका है, मुंतज़िल अदीबों में से किसी एक की हालात ज़िंदगी बयान कीजिए और उनकी अदबी खिदमत का जायज़ा लिखिए। अदबी खिदमत आपका क्या होता है, जैसे शायर ने क्या क्या लिखा है, मुसन्निफ़ ने क्या क्या लिखा, कौन कौन सी इन्होंने किताबों को खिदमत दिया, वहाँ पे वो चीज़ होती है अदबी खिदमत। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए किसका किसका पूछा गया, रसीद अहमद सीज़न, मिर्ज़ा हाजिर हुसैन, एहतेसाम हुसैन। बच्चों ये मैंने पिछले पेपर में पूरा बताया था कि आप यही तैयार करिए और यकीन मानिए आप देखिएगा मेरा वीडियो, यकीन मानिए कि यही पूरा आया हुआ ही है इस बार। इसीलिए आप वीडियो को मेरी स्किप मत किया करिए, पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पेपर में पूरा मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जो आपको याद होगा आप उसकी हालात ज़िंदगी एक अच्छे से लिख लीजिएगा। बच्चों पेपर काफ़ी लेंदी होता है, आपको स्पीड बनानी ज़रूरी होती, नहीं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मुंदरजा शायरों में से किसी एक की ये, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका अदीब था यानी आपका मुसन्निफ था, यहाँ पे आपका क्या शायरों में जैसे अल्ताफ़ हुसैन अली, हसरत मुहानी, इफ़राक गोरखपुरी। जो आपको याद हो, जो मैंने याद करवाया और जो टीचर्स क्लास के आपके ने याद करवाया, आप उसको यहाँ पे ज़रूर पढ़िए। ये पूरे 4 नंबर का आपका नंबर नहीं कटेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन से है आपका कि मुंदरजिल में से 2 की तारीफ़ें लिखिए और मिसालें भी पेश कीजिए। आपका कवायद के हिस्सा, कवायद भी मैंने बच्चों पढ़ाया, ये पूरा हुस्न तालीम, तशबीह, लुफ़्फ़ और नस्र, तज़ीज़ मैंने पूरा कवायद पढ़ाया। आप मेरे पीछे पुराने वीडियो जाइए और कवायद पूरा ज़रूर देखिए। ओके बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आज पूरा बताया कि किस तरीके से आप मॉडल पेपर की तैयारी करें। ये आपका पूरा है। मॉडल क्या है, ये प्रीवियस पेपर का है। आपको पिछली बार जो पेपर 2022 में उर्दू का आया हुआ था, ये पेपर पूरा वही है जो मैंने आज आपको बताया, सॉल्व कराया। आप सभी बहुत अच्छे से समझिए। 1-2 बार अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ प्यारे बच्चों वीडियो को ज़रूर पॉज करिए और अच्छे से समझिए और मेरे चैनल पे यूं ही जुटे रहिए और दूसरे बच्चों को सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि हर उर्दू के बच्चों की ज़रूरत हो सके, ताकि हमारे बच्चों में उर्दू के लिए इंटरेस्टेड हो और अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों, आप सभी सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी ज़रूर मेरा पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको ज़रा से भी कहीं भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप प्ले लिस्ट से ज़रूर देखिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से चैनल पर बने रहने के लिए शुक्रिया, फिर से शुक्रिया। आप सभी ज़िंदगी में आगे बढ़े, मेरी यही दुआएँ हैं। खूब तरक्की करें और आप जब अच्छे नंबर से पास हो तो मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।